नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एम जे हायर फिजिक्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एटवुड मशीन के बारे में, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एटवुड मशीन, इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके डायग्राम को देखते हैं। इसके डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक आइडियल एटवुड मशीन है। यहाँ पर इस आइडियल एटवुड मशीन में क्या क्या सिस्टम, क्या क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं, हम वो देखते हैं। द आइडियल एटवुड मशीन कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2। यहाँ पर एक हमारे पास आइडियल एटवुड मशीन होती है जिसमें दो मास m1 और m2 कनेक्टेड होते हैं बाई एन इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग। यहाँ पर जो स्ट्रिंग होती है वो भी हमारे पास मासलेस होती है ओवर एंड आइडियल मासलेस पुल्ली, और हमारे पास ये जो पुल्ली होती है ये भी यहाँ पर मासलेस होती है। इसे हम आइडियल एटवुड मशीन कहते हैं। तो यहाँ पर आइडियल एटवुड मशीन में हमारे पास दो मास m1 और m2 है। यहाँ पर जो मास m1 है वो लेस देन है m2 से। फिर यहाँ पर जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो परिधि की जो लेंथ होगी वो पाई आर होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यदि हम x कंसीडर कर लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ आएगी वो l माइनस एक्स माइनस पाई आर आएगी, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू l। देन हम बाई लैग्रांजियन इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटवुड मशीन के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, और यहाँ पर एटवुड मशीन के लिए हमें लैग्रांजियन फाइंड करना है। बाई लैग्रांजियन इक्वेशन डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल टू 0। ये हमारे पास लैग्रांजियन इक्वेशन है, जहाँ पर जो लैग्रांजियन एल इक्वल टू होता है वो होता है टी माइनस वी। बिफोर, सबसे पहले अब हम ये लैग्रांजियन ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है काइनेटिक एनर्जी टी की और पोटेंशियल एनर्जी वी की। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/2 m v स्क्वायर होती है। यहाँ पर जो मोशन हो रही है, यहाँ पर मोशन हम x कंपोनेंट ले सकते हैं मोशन का, क्योंकि एक डायरेक्शन में x डायरेक्शन में यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है मास m1 और m2 वो मोशन करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो x डॉट होगी। इसी प्रकार से हम पोटेंशियल एनर्जी v फाइंड कर सकते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी v इक्वल टू माइनस m1g x माइनस m2g l माइनस x माइनस पाई r। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करेंगे, यदि हम इसको होरिजन लें तो इससे जो x डिस्टेंस पर नीचे की और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस में होती है। और हम ये देखते हैं कि यदि हम धरातल से देखें और धरातल से यदि हम h ऊंचाई पर कोई हमारे पास पार्टिकल है यहाँ पर, तो h ऊंचाई पर ये जो पार्टिकल होगा इस धरातल से, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने होरिजन यहाँ इसको लिया है, इसलिए यहाँ से और इस पार्टिकल ये जो मास m1 है इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ऋणात्मक होगी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी v इक्वल टू माइनस m1g(x) माइनस m2g(l माइनस x माइनस पाई r। फिर हमारे पास लैग्रांजियन हम लगा सकते हैं इक्वल टू टी माइनस वी। तो टी माइनस वी हमारे पास ये लैग्रांजियन प्राप्त होता है। फिर इस लैग्रांजियन से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स है जो कि x डॉट है, या फिर हमारे पास x है, या फिर हम x डॉट यहाँ पर देखें तो जनरलाइज्ड जो कोऑर्डिनेट्स होगा यहाँ पर होगा q इक्वल टू x, क्योंकि लैग्रांजियन इक्वेशन में यहाँ पर जनरल लैग्रांजियन इक्वेशन है, यहाँ पर जो q है ये q हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है, और ये जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो x होगी। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो होगा यहाँ पर वो कितना होगा, x होगा। क्यों यदि x होगा तो क्यू डॉट हमारे पास x डॉट प्राप्त होता है। ये जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू की वैल्यू x हम इस इक्वेशन में रख देते हैं।
तो इसकी वैल्यू जब हम उपरोक्त इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास ये लैग्रांजियन इक्वेशन प्राप्त होती है, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें प्राप्त होती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले हम डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट निकालते हैं, फिर हम डेल एल अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास लैग्रांजियन इक्वेशन है इसमें हमें डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की वैल्यू चाहिए और डेल एल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और वो वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन प्राप्त हो जाती हैं। जैसे डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, फिर डेल एल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। ये वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं डिफरेंशियल करके। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 प्राप्त होती हैं, इन्हें हम फिर से उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देते हैं। तो यहाँ पर रखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती हैं, डी अपॉन डी टी m1 प्लस m2 एक्स डॉट माइनस m1 जी माइनस m2 इक्वल टू 0। देन x यहाँ पर इसका यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x डॉट का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t x डबल डॉट हमें प्राप्त होता है, और m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 जी माइनस m2 जी। फिर हमारे पास x डबल डॉट की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो जी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस इक्वेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, या फिर एटवुड मशीन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसे कहते हैं। थैंक यू।